मेरी उसकी फैमिली से मुलाकात हुई तो आप यकीन मानिए उनकी फैमिली में कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं मुझे लगा जो कत्ल गारत या दुश्मनी को बढ़ाना चाहता हूँ। मैं माजी की बात नहीं कर रही, मैं मौजूदा सूरत हाल की बात कर रही हूँ। उनकी मिसेज से मुलाकात हुई, उनकी वालदा से मुलाकात हुई आप? बिल्कुल, मैं वहाँ पर गई और तकरीबन पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक मैं वहीं पर रही और मैंने कोशिश की कि मैं उनसे बात करूँ, लेकिन अमीर मौसब जो हैं, जो इस केस मुद्दई मुकदमा भी हैं, वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो बात कर सकें। ना उनकी वालिदा और ना उनकी वाइफ। जाहिर है नया नया मर्डर हुआ था और ये एक ऐसा रिश्ता है जब दुनिया से एक शख्स चला गया। अमीर बालाज का कत्ल नहीं होना था, अमीर मौसब का भी कत्ल होना था। ये चाहते थे कि इस पूरी फैमिली का बोलबाला खत्म कर दिया जाए, ये पूरी की पूरी फैमिली का नामो निशान खत्म कर दिया जाए। खुशकिस्मती ये है कि अमीर मौसब उस दिन अमीर बालाज के साथ शादी पर नहीं गया तो उसकी जान बच गई। तो ये भी बता दूं कि आपको पता है कि डीआईजी साहब इसमें चेंज हो गए, लियाकत मलिक साहब को चेंज कर दिया गया, उनकी जगह इमरान केशवर साहब आ गए। इमरान केशवर साहब जो हैं वो पहले डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के ओहदे पर तैनात है। ही इज डेड ऑनेस्ट ऑफिसर, ये मैं आपको बता दूं, बहुत डेड ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। इंटरपोल के जरिए से बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी भी सामने आने वाली है। मरकजी मुलजमान की फिर दोबारा से बैठ के एक इंटरव्यू करेंगे। बालाज केस आपके सामने है, क्या नई पेशरफ्त हुई और आगे पुलिस क्या करने जा रही है? मेरे साथ क्राइम रिपोर्टर तहमीना शेख साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस केस पर काफ़ी मुसलसल आपकी वीडियोस देखने को मिल रही हैं, अपडेट देती जा रही हैं। ये केस किस तरफ जा रहा है, क्या बनेगा इस केस का? थैंक यू सो मच हारिस। इस केस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जाहिर है हम इसको एक वीडियो में या डिटेल के साथ बता ज़रूर सकते हैं, लेकिन ये केस आगे मुस्तकबिल में किस तरफ को जाएगा ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है उसके मुताबिक हम जब देखते हैं कि अमीर बालाज, जिसको मैं ज़ाती तौर पर, जिनके घर जिस दिन से ये डेथ हुई, जिस दिन से ये मर्डर हुआ, मैं उस दिन से उनके घर जाती रही और जाकर मैंने अपने चैनल के लिए, अपने प्रोग्राम के लिए भी उसको रिपोर्ट किया और इसके अलावा भी इस केस पर काफ़ी मैंने होमवर्क किया कि इस केस में हो क्या रहा है। अमीर बालाज बेसिकली एक बहुत ही शरीफुन नफ्स लड़का था, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे उसके बच्चे, और इसी कत्ल के हवाले से जब मेरी उसकी फैमिली से मुलाकात हुई तो आप यकीन मानिए उनकी फैमिली में कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं मुझे लगा जो कत्ल गारत या दुश्मनी को बढ़ाना चाहता हूँ। मैं माजी की बात नहीं कर रही, मैं मौजूदा सूरत हाल की बात कर रही हूँ। उनकी मिसेज से मुलाकात हुई, उनकी वालदा से मुलाकात हुई आप? बिल्कुल, मैं वहाँ पर गई और तकरीबन पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक मैं वहीं पर रही और मैंने कोशिश की कि मैं उनसे बात करूँ, लेकिन अमीर मौसब जो हैं, जो इस केस मुद्दई मुकदमा भी हैं, वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो बात कर सकें। ना उनकी वालिदा और ना उनकी वाइफ। जाहिर है नया नया मर्डर हुआ था और ये एक ऐसा रिश्ता है जब दुनिया से एक शख्स चला गया, एक वो शख्स जिसके साथ आप जिंदगी गुजारने के ख्वाब बनाए होते हैं, आप दुख और सुख उनके साथ देखते हैं, तो जाहिर है इंसान को इतनी जल्दी सब्र नहीं आता, बल्कि सब्र आता ही नहीं है, मैं तो ये कहूँगी। लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं थे कि मैं उनसे बात कर पाती। काफ़ी मैंने उनको इंसिस्ट किया, लेकिन उन्होंने मुझे यही कहा कि अभी ये इंटरव्यू या ये बातें जो हैं वो कबल अज़ वक्त होंगी। इसके बरक्स में आपको ये भी बताती चलूँ कि आपको पता है कि जिस तरह से एहसन शाह ने पुलिस को स्टेटमेंट्स दी हैं, उन स्टेटमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो मुझे लगी, वैसे तो जाहिर है ये एक मर्डर है और मर्डर के मुतालिक जितनी भी स्टेटमेंट्स दी जाएं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसी पर केस ने सॉल्व होना होता है, उसी पर केस ने मैच्योर होना होता है। एहसन शाह पुलिस को ये कहता है कि उस दिन सिर्फ अमीर बालाज का कत्ल नहीं होना था, अमीर मौसब का भी कत्ल होना था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ जो उसने पुलिस को स्टेटमेंट दी है। आप मेरे ब्लॉग्स और वीडियोस में और डिफरेंट टीवी चैनल्स ने इसको रिपोर्ट भी किया। अच्छा, कैसे होना था? ये चाहते थे कि इस पूरी फैमिली का बोलबाला ख़त्म कर दिया जाए, ये पूरी की पूरी फैमिली का नामो निशान ख़त्म कर दिया जाए। अमीर बालाज एक सोशल पर्सनैलिटी बन गए थे, थोड़ा सा सियासत में इन हो गए थे, लोग उनको पसंद थे, टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा वायरल होते थे और दिखने में भी खूबसूरत नौजवान थे। इसी तरह से अमीर मौसब जो है, अमीर बालाज के बाद अमीर मौसब का नंबर आता है। तो अमीर मौसब, जब मैं बाद में ये सोचती रही कि मैंने तो बहुत इंसिस्ट किया कि मुझे ये इंटरव्यू दिए, तो इन्होंने मुझे इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? तो अब आके मुझे आज से 2 दिन पहले ये बात समझ में आई कि इंटरव्यू इस वजह से नहीं दिया था क्योंकि निशाना सिर्फ अमीर बालाज नहीं था, अमीर मौसब भी था। और खुशकिस्मती ये है कि अमीर मौसब उस दिन अमीर बालाज के साथ शादी पर नहीं गया तो उसकी जान बच गई। उसकी फैमिली से आपकी मुलाकात हुई, आपको क्या लगता है उनकी फैमिली अभी भी सुलह की तरफ जाएगी कि बदले की तरफ, या कानून का रास्ता इख्तियार करेंगे वो?
अच्छा, अमीर मौसम से मैंने इस हवाले से ऑफ द रिकॉर्ड बात करने की कोशिश भी की, और जो लोग वहाँ पर उनके बड़े थे, बच्चू पहलवान उनके बड़े थे वहाँ पर, उनसे भी मैंने जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि थानों में क्या होता है आपको नहीं पता। मैंने उनसे इंटरव्यू लिया, मैंने कहा जी आप क्या चाहते हैं कि आगे अब क्या करना है, किस तरह से चलना है। उनका आपको नहीं पता थानों में क्या होता है, थानों में तो कोई इंसाफ नहीं मिलता। मैंने कहा नहीं, आप लोगों की FIR काट दी है, नामजद FIR है, काम उसके ऊपर हो रहे हैं, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आगे भी काम इसके ऊपर अच्छे अंदाज में होगा। जिस पर उन्होंने ये कहा कि हाँ देख लेंगे वक्त के साथ साथ क्या होता है, लेकिन फिलहाल हमने कानून के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं किया और ना ही करेंगे। हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ ही हमने लेना है। अब तक की क्या डेवलपमेंट्स हैं? CIA की कोई नई अपडेट सामने आई हो? जिनको नामजद किया गया वो पाकिस्तान में हैं या चले गए हैं? अच्छा, आपको मैं ये बता दूं कि सोशल मीडिया पर हम जब देखते हैं ना मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस, तो उसमें कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं और कुछ मन घड़त बातें होती हैं। हर शख्स अपना चूरन बेचने के लिए ना उसमें मसाला कोई ज़्यादा डाल रहा है, कोई थोड़ा डाल रहा है। अब जो मुझे सूरत हाल नज़र आ रही है उसके मुताबिक ये है कि अमीर बालाज को तो कत्ल कर दिया गया, एहसन शाह को गिरफ्तार किया गया। एहसन शाह की एक गंज वाली तस्वीर हम टिकटॉक पर देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही है। ऐसी तस्वीर सिर्फ एहसन शाह की नहीं है, इसके साथ करीबी 8 और साथी भी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। उन सबकी इसी तरह से टिंडे की गई हैं, 9 की 9 इसी तरह से गंजे की गई हैं और उसके मुताबिक ये काम सारे का सारा चल रहा है। जहां पर हम एहसन शाह की बात करते हैं तो शाह को करीबी लोग मिलने के लिए भी जाते हैं, दोस्त मिलने के लिए भी जाते हैं। इसमें एक रियाज नामी शख्स है, वो जब गया उसने कहा हाँ भाई दस तू की कीता है, तो इन्होंने कहा जी हाँ मैं इंजी कीता है, मैं मारिया है, मैं इतला देती सी और इंज हो गया। तो उसने मुंह भर के थूक जो है वो एहसन शाह के फेस पर फेंक दिया है और वो न सिर्फ फेस पर बल्कि उसके कपड़ों पर भी गिरा है और मतलब जलालत की इंतहा ये हुई हुई है। इसके साथ साथ आप था कि मैंने शाहिद चौधरी के साहब के साथ काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए और उनसे राय भी ली इस हवाले से कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो उन्होंने बाकायदा इस बात का जवाब भी दिया है। उन्होंने इस हवाले से ये भी कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि एहसन शाह को किसी इंतहाई सख्त सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा और कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो मैं अगर यहाँ पर बैठ के आप लोगों के सामने बयान करूँ तो शायद मैं एक खातून हूँ वो गलत तरफ हो जाएगा। एक ऐसा सलूक किया जा रहा है जिसको मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकती हूँ। अब मैं तशद्दुद की बात नहीं कर रही हूँ, तशद्दुद हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, वो तो एक सिलसिला जारी है, ज़ाहिरा रहेगा ही। पुलिस ने जब उगलवाना होता है तो पुलिस टेक्निकल तरीके से देखती है। लेकिन इसके अलावा जो शाहिद चौधरी साहब ने मुझे व्लॉग में ढके छुपे लफ्ज़ों में कहा, उन्होंने कहा कि मैं बता नहीं सकता कि कोई जिस्मानी गलत उसका इस्तेमाल भी हो रहा है ताकि इसकी जलालत की जाए, इसको एहसास हो कि एक दोस्त ने दोस्त के साथ किया क्या है। ये आप मेरा व्लॉग देख सकते हैं। CIA प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रही? किस चीज़ का इंतज़ार है? मरकज़ी मुलजिम नहीं गिरफ्तार हुए क्योंकि 8 लोग तो गिरफ्तार हो गए हैं, किस चीज़ का वेट किया जा रहा है? 8 लोग नहीं गिरफ्तार हुए, 9 लोग गिरफ्तार हो गए और CIA प्रेस कॉन्फ्रेंस तब करता है जब मुलजिम को गिरफ्तार कर लेता है। अभी तक हम मरकजी मुलजिम तक नहीं पहुंचे, पुलिस का ये कहना है। कौन कौन है? तीफी भट्ट है, गोगी भट्ट है, जो नामजद मुलजिमान हैं FIR के अंदर, उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो नामजद मुलजिमान हैं, मरकजी मुलजिमान हैं, जब तक ये गिरफ्तार नहीं होते और इस केस से हट के भी पुलिस जब तक मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करती वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती। अब अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताए आप लोगों को? कोई हमने क्या सिर्फ इसको एहसन शाह को गिरफ्तार किया? ये जाहिर है ये तो नहीं उसने बताना। बाकी सारे के सारे जो मुलजिमान हैं उनको जब तक गिरफ्तार नहीं करती तब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी और अनकरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मैं ये भी खबर आपको दे दूं। तीफी भट्ट साहब को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाने की तैयारी की जा रही है, ये बात सच है? अच्छा, तीफी भट्ट साहब, हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली हमें भी डर लगता है। देखिए ये इस टाइम एक मुलजिम है, ठीक है, हम इज्जत करते हैं, सबकी बराबर करते हैं, ठीक है, आपकी भी करती हूँ, तमाम लोगों की इज्जत करती हूँ और ज़ाती तौर पे करती हूँ। लेकिन जहाँ पर हम देखते हैं कि एक केस उछल रहा है, थानों में गया हुआ है, इंडिया इस केस को रिपोर्ट कर रहा है, इस वाक़े को रिपोर्ट कर रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं जी तीफी भट्ट साहब नहीं कहना चाहिए, तीफी भट्ट कहना चाहिए। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है, हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको पता है कि DIG साहब इसमें चेंज हो गए, लियाकत मलिक साहब को चेंज कर दिया गया, उनकी जगह इमरान केशवर साहब आ गए। इमरान केशवर साहब जो हैं वो पहले DIG इन्वेस्टिगेशन के ओहदे पर तैनात थे। ही इज़ डेड ऑनेस्ट ऑफिसर, ये मैं आपको बता दूं, बहुत डेड ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। इंटरपोल के जरिए से बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी भी सामने आने वाली है। मरकजी मुलजमान की फिर दोबारा से बैठ के एक इंटरव्यू करेंगे। यानी कि 1-2 रोज़ में टीम रवाना हो जाएगी या अभी तक सोचा जा रहा है? देखिए ये बयान अगर मैं दूंगी तो फिर ये पुलिस के जो पर्सनल चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब करने वाली बात है, लेकिन गिरफ्तारी बहुत जल्द अमल में आने वाली है, ये मैंने आपको खबर दे दी है।